नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जब पापा ऑस्ट्रेलिया में है तो मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब है? और वैसे भी मैं यहाँ किसके लिए रुकूं? काश यही सच होता गुंजन। सच बोलो, क्या यहाँ रुकने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं? मौसी जी, आप ही कहती है ना कि आगे बढ़ना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। हाँ, सच कह रही हो तो, पर हमें ये भी डर है बेटा कि आगे बढ़ने के नाम में कहीं तुम रुक ना जाओ। इस गम के नीचे दबकर कहीं तुम आगे ही ना बढ़ पाओ। मौसी जी, मैं आपकी बात का मतलब समझी नहीं। हमें तुम्हारे और मयंक के बारे में अचानक पता चला तो हम दंग रह गए थे। उस वक्त हमें ऐसा लगा कि ये प्यार नहीं है, इस उम्र में होने वाला एक आकर्षण है और कुछ नहीं। इसीलिए तुम्हारी भलाई के बारे में सोचते हुए हमने तुम्हें और मयंक को कहा कि तुम लोग आगे बढ़ जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो अगर तुम खुशी खुशी जाती ना तो हम तुम्हें रोकते नहीं, लेकिन ऐसे मायूस होकर हम तुम्हें कैसे जाने थे? प्लीज डोंट स्टॉप मी मौसी जी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग आपको कुछ कहें। नहीं गुंजन, तुम्हारी खुशियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है बेटा। और फिर हमें स्नेहा का वादा भी पूरा करना है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी भलाई, ये सब हमारे लिए मायने रखती है। दुनिया क्या सोचती है, क्या करती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए बेटा, हमने आज तुम्हें जाने दिया ना, तो हम तुम्हारे साथ, स्नेहा के साथ, सबके साथ बेईमानी कर बैठेंगे। प्लीज बेटा, अपनी मौसी के खातिर रुक जाओ। जाओ। यही रह जाओ। शैल जी, आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? कुछ खास बात? हाँ, हम आपसे फिर से वही गुजारिश करना चाहते हैं। क्या? गुंजन को यही रहने दीजिए। 1 कप नहीं, 2 कप। 2 कप? 2 कप किस लिए दीदी? वो 1 कप हमारे लिए और 1 कप गुंजन के लिए। संगीता चाची वाली स्पेशल चाय फॉर गुंजन। गुंजन, तुम? गुंजन दीदी! टूलू! हे भगवान, ये वापस आ गई। गुंजन, मौसा जी कहाँ है? पापा? पापा चले गए। मतलब तुम अब हमारे साथ रहोगी? हाँ, सच? ऐसा बाप तो जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। लेने तो आया था अपनी बच्ची को, लेकिन यही छोड़ के चला गया। धन्य है। गुंजन दीदी, मतलब आप ये गिफ्ट वापस तो नहीं ले लोगे ना? नहीं बुद्धू, वो गिफ्ट तुम्हारे लिए और तुम्हारा ही रहेगा। खुश? सुनो, क्या म्यूजिक डाला तुमने इसमें? दीदी, ये अचानक मन कैसे बदल गया? हमारा मतलब है जाते जाते गुंजन वापस कैसे आ गई? हमने ये सोचकर इसे रोक लिया कि अगर ये चली जाती तो इसका 1 साल बर्बाद हो जाता ना। और सच पूछो तो इसका मन बिल्कुल नहीं था यहाँ से जाने का।
नहीं था मन। तो फिर ये सब जाने की तैयारियां क्यों की? स्टेशन भागना तो क्या हुआ? अच्छी बात हुई ना। हमने जैसे तैसे आकाश जी के सामने बात रख दी और वो मान गए। हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो ये यहाँ से जाएगी ना। सीमा संगीता, आज दोपहर के खाने की तैयारी हुई कि नहीं? जी हाँ, वही कर रहे थे, तभी आप आ गई। तो चलो करते हैं तैयारी। हाँ। हमें बहुत बुरा लग रहा है जी। आपसे पूछे बिना हम गुंजन वो को बात नहीं है शैल। भला गुंजन के यहाँ वापस लौटने से हमें क्या तकलीफ हो सकती है? हम तो बस आकाश जी के लिए सोच रहे थे। उनका कितना मन था कि वो गुंजन को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर जाए, लेकिन फिर अचानक वो गुंजन को यहां रहने के लिए मान कैसे गए? खैर, गुंजन वापस आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ। शैल, उसकी चहल पहल के बिना यह घर एकदम सूना हो गया था। तुम ठीक कहती थी शैल, गुंजन अब हम सब लोगों की आदत बन गई। ऐसे ही एक दिन हमारी रचना भी चली जाएगी। हम दोनों को अकेला छोड़कर सोच के भी डर लगता है शैल। बेटियां होती ही ऐसी हैं। जब तक मायके में रहती हैं, अपने घर की रौनक बन के रहती हैं, और विदाई हुई नहीं की किसी और के घर की, अपने ससुराल की रौनक और शोभा बन जाती है। मां का आंगन सूना कर जाती। और फिर देखिए ना जी, आकाश जी विदेश में जाकर अपने काम में कितने व्यस्त हो जाते, तो गुंजन का वो ख्याल रख पाते भी या नहीं पता नहीं। और फिर नया देश, नया कॉलेज, पढ़ाई, ये सब कुछ वो लड़की अकेले कैसे कर पाती? उसकी माँ की जाने का घाव अभी अभी तो भरा है। नहीं नहीं शैल, तुमने बिल्कुल सही किया है। और शायद आकाश जी भी गुंजन को इसीलिए यहाँ रखने के लिए तैयार हो गए। जी, तुमने उसे रोककर बिल्कुल सही किया है शैल। तो आ गई मेरे दिल की मलिका। क्यों छोड़ के गई थी मुझे? मलिका हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वेरी फनी। आज के बाद ऐसा किया ना, फिर देखना। यू नो व्हाट गुंजन, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम वापस जरूर आओगे, और देखा वही हुआ। मेरा प्यार तुम्हें वापस खींच लाया। नहीं मयंक, तुम्हारा प्यार मुझे वापस नहीं खींच लाया है, बल्कि मौसी जी का मुझ पर भरोसा और हमारे प्यार पर विश्वास मुझे वापस लाया मयंक। क्या? ताई जी? हाँ, मौसी जी, उन्होंने ही मुझे मनाया, समझा बुझाकर घर वापस लाए। मयंक, वो हमें एक मौका दे रही है, इसीलिए इस बार तुम्हें अपने प्यार के लिए बोलना है, सबके सामने आना है मयंक। ये आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आई नो गुंजन, ताई जी हमें पूरा सपोर्ट कर रही हैं, हमारा पूरा साथ दे रही हैं, वो भी हमारी खुशी के लिए। शी इज सो नाइस ना गुंजन, वरना इस घर में तो किसी से बात करना भी बेकार है। वो शायद इसलिए कि तुमने ही कभी किसी को समझाने की हिम्मत नहीं की। मैं समझाऊंगा गुंजन, घर पे सबको हमारे बारे में मैं बताऊंगा। एंड आई प्रॉमिस कि इस बार तुम्हें और ताई जी को दोनों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। चलो, हो गए कॉलेज के लिए तैयार? सिर्फ हम, हमारी गुंजन मैडम की सुबह तो अभी हुई है। इसे यहीं रहने दो,
तुम चली जाओ कॉलेज। और गुंजन? वो क्या है ना बेटा, हमें डॉक्टर के पास जाकर ना कुछ टेस्ट करवाने हैं। अकेले जाने से अच्छा है हम गुंजन को साथ लेकर जाए। इसलिए तुम नीचे जाओ, नाश्ता कर लो और फिर कॉलेज चली जाना। लेकिन मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब किस बात की टेस्ट करानी है? अरे नहीं नहीं, हम भले चंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। वो क्या कहते हैं उसे, रूटीन चेकअप, और कुछ नहीं। जाओ जल्दी। जी। जी हम गुंजन बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ। जी। आप हर साल चेकअप करवाती हैं? हाँ भैया भैया, वो कैफे के यहाँ रुको। यहाँ क्यों? हम लोग तो डॉक्टर के पास जा रहे थे ना। जाएंगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस रेस्टोरेंट में एक एक कप चाय हो जाए। हमने अभी तो घर में चाय पी। ये लो भैया। तुम चलो तो सही, सब बताते हैं। आओ। मयंक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो ताई जी ने आने के लिए कहा था। हाँ बेटा, हमने इसे यहाँ बुलाया था। हमें तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है, जो घर पर नहीं हो सकती थी। आओ बेटा। अब ताई जी, मैंने कोल्ड कॉफी के लिए ऑर्डर कर दिया है। हमें कॉफी नहीं चाहिए, हमें तुम दोनों से कुछ और चाहिए। दोगे ना? हाँ हाँ, आप बोलिए ना मौसी जी, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। सोच लो, सुनने के बाद मुक्कर मत जाना। ना तुम ना मैं। मंजूर है? जी ताई जी, लेकिन आप बात तो बताइए। बात यह है कि हम चाहते हैं कि आज के बाद तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलो। मैं बेटा, जिस रास्ते पे तुम दोनों निकल पड़े हो ना, वहां पर सिर्फ रुकावटें ही रुकावटें हैं। इसलिए हम चाहते हैं मयंक कि जब तक तुम अपने मम्मी पापा से गुंजन के बारे में बात ना कर लो, तुम दोनों एक दूसरे से ना तो मिलोगे और ना ही बात करो। जी ताई जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्द से जल्द मम्मी पापा से मेरे और गुंजन के बारे में बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुम गुंजन, तुमने क्या सोचा है बेटा? पहले प्यार, फिर शादी, फिर उस एक के साथ अपना सारा जीवन बिताना, ये बहुत बड़े वादे होते हैं बेटा। निभा पाओगी? मौसी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी निभाने की। देखो बेटा, हम तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहे, बस तुम्हें समझा रहे हैं कि प्यार और शादी में फर्क होता है। हमें उम्मीद है कि तुम ये फर्क समझते हो। जी ताई जी, बिल्कुल। मैं गुंजन से प्यार ही नहीं बल्कि बहुत प्यार करता हूँ। और तुम गुंजन? मैं समझती हूँ मौसी जी, और मैं जिंदगी भर के कमिटमेंट के लिए तैयार हूँ। तो बस और क्या, ये सब कुछ थोड़ा, सिर्फ थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है बेटा। बेशक बाधाएं आएंगी, लेकिन ध्यान रहे, सभी कठिनाइयों का सामना नरमी
और होशियारी से करना होगा। समझ रहे हो ना? देखो मयंक, तुम गुंजन और उसके प्यार के लिए आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन एक और लड़की जो किसी की बेटी है, जो मनी मन में तुम्हें अपना पति समझ बैठी है, उसका दिल तोड़ोगे, जो किसी पाप से कम नहीं है बेटा। लेकिन ताई जी आप जानती हैं ना। हम समझ सकते हैं बेटा, जिस लड़की से तुम प्यार नहीं करते उससे शादी कर कर तुम उससे भी बड़ा पाप करोगे, यही ना? लेकिन बेटा अब हम बस यही चाहते हैं कि बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए तुम अपने प्यार की बात उनके सामने रख दो। हे भगवान, अब क्या करें? हेलो। हाँ छोटे, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? मैं एकदम ठीक हूँ यार, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे वो थोड़ा सा बुखार हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूं। तुम सुनाओ। अच्छा, अच्छा उस चीज का क्या हुआ? मैं तुझे बाद में फोन करता हूं, ठीक है? एक अर्जेंट काम आ गया। हाँ ठीक है, ओके, चल बाय। ये कौन रख के गया यहाँ पे? जब मैं नहाने जा रहा था तब तो ये यहाँ पे नहीं था। मतलब जो कोई भी है वो अभी भी यहीं पर है। कोई तो है। You know what? I'm super excited. बहुत मजा आएगा। सच, रात को मस्ती करेंगे और खबरदार कोई सोया या रोया। पता है छाया, मैं कब से ऐसे ही मौके का वेट कर रही थी, बनारस से बाहर, बस मौज मस्ती के लिए। और भगवान ने तुम्हारी सुन ली। एक मिनट, अपना प्लेजर रोकोगी? अब क्या हुआ रचना? कुंजन, तुम्हें लगता है कि इस पिकनिक के लिए हमें घर से परमिशन मिलेगी? ऑफ कोर्स, मौसी जी को बोल देंगे और परमिशन मिल गई। इस बार नो चांस। पहले ही मम्मी ने पापा से हमारे लिए स्पेशल परमिशन ली हुई है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। अरे रचना, बोलने का तरीका होता है। वाइल्ड लाइफ टूर है, पढ़ाई के लिए जा रहे, क्यों नहीं मिलेगी परमिशन? अरे कुंजन, हम कह रहे हैं ना, परमिशन नहीं मिलेगी, हम नहीं जा पाएंगे। अच्छा, लेक्चर के लिए देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। आउच है, सारा मजा किरकिरा मत करना रचा। अपने पापा को कैसे भी मना, भूख हड़ताल पे चली जाओ, घर में बंद हो जाओ, वो क्या कहते हैं उसे, इमोशनल ब्लैकमेल, हाँ वो करो। हाँ, पापा परमिशन देंगे नहीं और हम बेमौत मारे जाएंगे। क्या यार, सारा मूड ऑफ हो गया। हमने ये ट्रिप के लिए क्या क्या प्लान किया था, लेकिन अगर तुम दोनों ही नहीं आओगे तो हमें कौन सी परमिशन मिलेगी? पता है, सब कह रहे कि राजीव सर ने एक ट्रिप के लिए क्या क्या प्लान किया है, वो कहाँ से परमिशन लिए, वो सब मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए, वहाँ रहने के लिए। तो राजीव सर ने तो क्या, राजीव सर ने ऑर्गेनाइज किया इस ट्रिप को? हाँ। उससे क्या हो जाएगा? कौन सा वो घर आके तुम्हें परमिशन दिला देंगे? भूल जाओ, पिकनिक कोई परमिशन नहीं मिलने वाली। अरे गुंजन, मम्मी से एक बार बात करके देखते हैं ना, शायद वो ये सब समझे। एक बार ट्राई करते हैं ना। अभी कुछ देर पहले तुम ही कह रही थी ना कि कोई चांस नहीं है। मतलब हम ट्राई करने की बात कर रहे हैं ना, एक बार पूछ के देखते हैं ना।
बहन जी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा। क्या गपशप चल रही है माँ बेटे के बीच, जरा हम भी तो सुने। बताइए ना। अच्छा छोड़िए, आप पहले ये ट्राई कीजिए। ये देखिए, है ना स्मार्ट। आप इसे पहन के एकदम हीरो लगेंगे। बस 2 मिनट पहन के देख लीजिए, फिटिंग के लिए। चारू, मैं ये नहीं पहनूंगा। आप अभी इतना शर्मा रहे हैं, तो शादी वाले दिन क्या करेंगे? लीजिए ना। अरे कहाँ ना नहीं पहनना, कब से पीछे पड़ी हो? पहन लो, कोई जबरदस्ती है क्या? ये कोई और भाषा में समझाओ कि नहीं पहनना है। एक तो बिना पूछे घर चली आई और आते ही ऑर्डर झाड़ी चली जा रही हो। कहीं मदारी हो क्या? ये मुझे बंदर समझ रखा है कि ये करो वो करो नाचो, ये सब मैं नहीं करूंगा, समझी? अरे बेटा रो मत। वो क्या है ना कि हमारा मयंक जरा मूडी हो गया है। और कोई बात नहीं बेटा, हम उससे अभी जाकर समझाएंगे कि बहू से ऐसे बात नहीं करते। चुप हो जाओ। मयंक, ताई जी आप। बेटा हमने तुम्हें समझाया था ना, ये सब आसान नहीं होगा। ये मामला एक दिन या एक पल में सुलझने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे भड़कोगे, तैश में आओगे, तो बात बनने के बजाय बिगड़ती चली जाएगी बेटा। ये बहुत ही नाजुक मामला है बेटा, जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। ताई जी मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ताई जी मैं एक मिनट। सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और यहाँ बैठो। देखो बेटा, शांत रहोगे तो दिमाग भी काम करेगा बेटा। जिस तरह से तुम चिल्लाए, चिड़चिड़ाए, ऐसे में तो घर का माहौल पहले से ही बिगड़ जाएगा। हाँ, अपने प्यार की बात करने जा रहे हो तो एक बार प्यार से बात करके देखो ना, सब ठीक हो जाएगा। ताई जी सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा ना? और नहीं तो क्या, अपने आप पर भरोसा रखो। ताई जी। हाँ? आपने हमें हमारे प्यार को कितनी आसानी से समझ लिया, आगे बढ़ने का रास्ता बताया। ताई जी अगर आप नहीं होती ना तो थैंक यू ताई जी, थैंक यू सो मच। क्या बात है, आज कॉलेज में माँ बेटी के प्यार पे लेक्चर था क्या? क्यों, हम आपको बिना लेक्चर के प्यार नहीं कर सकते? रहने दो। अब असली बात पर आओ। क्या खिचड़ी पक रही है आपस में? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। नहीं मतलब है, वो कॉलेज से 2 दिन का ट्रिप जा रहा है चंद्रप्रभा। एक तो हेरिटेज साइट्स भी है और हम दोनों जाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और मौसी जी सिर्फ 2 दिन की बात है और ज्यादा दूर भी नहीं जाना है। बस आज गए और परसों सुबह वापस। बस 2 दिन? मम्मी हम भी यही कह रहे थे, सब लोग जा रहे हैं, टीचर्स भी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ट्रिप की फीस भी उतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, क्या कहना तब तो। और मम्मी इस ट्रिप के बाद पूरे साल में एक भी ट्रिप नहीं है। और गुंजन ने बताया था कि एक एजुकेशनल ट्रिप है, बहुत पुरानी झरने, पुरानी गुफाएं और वाइल्ड लाइफ तो है ही। अच्छा, तब तो सब बढ़िया है मतलब। तो मम्मी हम हाँ समझे? मौसी जी हम जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। बल्कि हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए, लेकिन इस कॉलेज ट्रिप पर नहीं, डॉक्टर के पास। तुम दोनों के दिमाग की चेकअप करवानी। क्या सोचकर आए थे हमारे पास ये इजाजत लेने? अपने पापा को भूल गई? तुम्हें क्या लगता है वो तुम दोनों को एक दिन भी घर से बाहर रहने देंगे?
लेकिन मम्मी लेकिन विकिन कुछ नहीं। देखो रचना, तुम्हारे पापा ने पहले से तुम्हें बहुत सारी चीजों के लिए इजाजत दे रखी। अब तुम्हारी किसी भी चीज के लिए हम उनके पास सिफारिश के लिए नहीं जाएंगे। अब तुम जाओ, बहुत काम पड़ा है। जी मम्मी। जी ताई जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्द से जल्द मम्मी पापा से मेरे और गुंजन के बारे में बात करूंगा। आप सोई नहीं मौसी जी? यही सवाल अगर हम तुमसे पूछें, तुम सोई नहीं? बस ऐसे नींद नहीं आ रही थी। आ नहीं रही थी या उसे रोक रही थी? देखो बेटा, जो होना है ना वो तो होकर ही रहेगा। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मौसी जी, अगर मैं कुछ कह ही नहीं पाया तो? बेटा वो कहेगा, वो अपनी बात सबसे अच्छे से कहेगा, हमें पता है। बल्कि बेचारे ने आज भी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। चारू वहां आ गई। ओह नो! उसे देखते ही मयंक अपना आपा खो बैठा और चिल्लाने लगा। पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह दिया उसने, और वो बेचारी रोने लगी। मौसी जी, शादी सर पर है। और बेटा इसीलिए तो ये सारी चीजें रोज होती रहेंगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन ठीक भी है ना। इन सब बाधाओं में से मयंक को अपना रास्ता बनाना होगा। और गुंजन, पहल तो उसे ही करनी होगी बेटा, तभी हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। कम से कम उसे तुम्हारे बारे में सीमा को बता देना चाहिए। नहीं बेटा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। समय बहुत बलवान होता है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रचना, रचना, रचना। हाँ भैया। इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? देखो रचना, इस घर में किसी की भी चिंता मुझसे छुपी नहीं रह सकती। देखो अपना चेहरा, कल रात से कितना परेशान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की पूरी चिंता ना तुमने अपने सर पे ले रखी है। अरे रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। चिंता? और हमें किस बात की चिंता? मुझसे झूठ? देखो रचना, तुम झूठ कह सकती हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा सब कह देता है। नहीं मानती? चलो आओ, इधर आओ। ये देखो, ये देखो सामने। पता चल रहा है क्या? बताओ ना भैया। अरे और नहीं तो क्या, इतनी टेंशन लेने से खूबसूरत चेहरे पे ना झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसीलिए कहता हूँ, चिंता मत करो और मुस्कुराओ। तो टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सच भैया? हाँ। नहीं भैया, पापा हमें इस पिकनिक के लिए परमिशन कभी नहीं देंगे। पिकनिक? हाँ पिकनिक, अब उसी की बात करो ना, हमारी कॉलेज की पिकनिक। तो कॉलेज पिकनिक? हाँ भैया। अब एक सेकेंड, अब पिकनिक की बात नहीं कर रहे हो तो फिर और किसकी बात कर रहे हो? ओ हाँ, पिकनिक ऑफ कोर्स। अरे मैं वही बात कर रहा था। अरे बिल्कुल कॉलेज की पिकनिक है, बिल्कुल जाना चाहिए, पूरा एंजॉय करना चाहिए। भूल गया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।